नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आरसवाल मैथ सीरीज में। आरसवाल कंप्लीट बुक का हमारा टारगेट है और इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय नंबर 7 औसत, औसत का दिन नंबर 8 और टोटल वीडियो हमारी ये 52वीं वीडियो है। 365 वीडियो का हमारा टारगेट, इसे 15-20 मिनट की छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो में पूरे मैथ को कंप्लीट कराने का। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जिन बच्चों का बहुत ही कमज़ोर है उनके लिए, और जो पीवाई की प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए, सभी के लिए वीडियो लाभदायक होगी। वीडियो का देखते हैं पहला टाइप का क्वेश्चन। इस वीडियो में हम 6 क्वेश्चन देखेंगे, 2 टाइप, एक टाइप के 3-3 क्वेश्चन जो बार बार पेपर में हमसे पूछे जाते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। अगर 3 संख्या है, इसमें पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगनी है और तीसरी 3 गुनी है। तीनों का औसत 88 है, तो पहली संख्या निकालनी। तो हमारे पास ए और बी सी करके मैं 3 संख्या ले लेता हूँ। पहली संख्या दूसरी से दुगनी है और तीसरी से 3 गुनी है। अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे बना लेता हूँ कि जैसे भाई सबसे छोटी में यहाँ पे संख्या, पहली संख्या दुगनी है, तीसरी 3 गुनी है। सबसे बड़ी संख्या हमारे पास कौन सी है? पहले वाली। बाकी ये दोनों संख्या ए से छोटी होगी। तो जैसे मैं यहाँ लेता हूँ कि भाई सपोज करो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बीच, अगर एक्स होगा तो उस केस में ए का मान डबल है बी से, तो ये हो जाएगा 2x। अगर यहाँ पे 2x मान ए का है तो तीसरी से 3 गुना करना हमें, किससे? सी से। सी से 3 गुनी करनी कौन? हमारी पहले वाली संख्या। अब 3 गुनी करने के लिए कहना मतलब 3 दूनी 6। अगर मैं यहाँ पे इसका मान x लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे 3x करना पड़ेगा। तो कहना मतलब 2 मान मैं नहीं ले सकता, दोनों के मैं गुना करके बोलूंगा। बस 3 दूनी 6, 6 मान लूंगा मैं, किसका मान? 6 ले लूंगा मान ए का, 6x ले लूंगा मैं ए का मान। ए का मान अगर मैं 6x ले लेता हूँ अपनी साइड से, तो 6 किसका डबल होगा? 3x का। और 6 किसका 3 गुना होगा? 2x का। तो मुझे पता लग जाएगा कि भाई ए का मान है मैं 6x लूँ तो बी का मैं लूंगा 3x और सी का लूंगा 2x, क्योंकि बी से तो डबल होगा 6x और सी से 3 गुना हो जाएगा। अब इन तीनों का मुझे औसत दिया गया है 88। अगर मुझे इनका 88 दिया गया औसत, तो मैं अगर योग काटना तो जितनी संख्या का औसत है उनसे गुना करा दीजिए औसत में। 88 का 3 गुना हमारा हो जाएगा 264। अब इनको मैं जोड़ूंगा 3x, 6x और 2x को, तो ये हो जाएगा मेरे पास 11x। 11x बराबर किसके? 264 के। x की वैल्यू आए जब निकलेगी, जब दोनों साइड में मैं 11 से भाग कर दूंगा, तो 11 दूनी 22 और 11 चौक 44। तो x का मान मेरे पास 24 आएगा। मुझे निकालनी पहली संख्या, पहली संख्या मेरी 6x है। a का मान मुझे निकालना था, तो 6 में गुना करूंगा मैं 24 की, 24 सिक्का मेरे पास हो जाएगा 144, जो कि मेरी ऑप्शन 144 जो है वो ऑप्शन नंबर 3 में है मेरा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन हम अगला देखते हैं, बनाते हैं। इन क्वेश्चनों को बनाने के लिए आप सबसे पहले तीनों संख्या का जो रेशो है उसको देखो, आप समझो। अगर इस तरीके से मैं संख्या लेनी, जिसका गुना कह रहा तो वो सेटिस्फाइड होती चली जाए, अगर उसका उतना गुना से उतनी कम है या ज़्यादा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में मैं क्या समझना, जैसे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे भी 3 संख्या दी गई है, पहली दूसरी का आधा है। पहली दूसरी का आधा है तो यानी क्या मतलब है कि दूसरी डबल है पहले से, और तीसरी का 1 थी, यानी कि पहली से तीसरी संख्या, पहली का 1 थी है, तो कहना मतलब तीसरी संख्या हमारी 3 गुनी होगी पहले से। यानी कि अगर मैं यहाँ ए बी सी लिख दूँ 3 संख्याएं, तो पहली संख्या आधी है किसकी? दूसरी की। अगर मैं यहाँ ए का मान एक्स ले लूँ तो एक्स किसका आधा होगा? 2x का। भाई 2x का आधा हमारा कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। अब यू हमारा x जो है, x 1/3 किसका होगा? 1/3 अगर मैं देखूँ 1/3 किसका बन सकता है? तो भाई मैं कह सकता हूँ भाई अगर a 1/3 है तीसरी का, तो तीसरी का मान उससे 3 गुना है। यानी कि जब मैं इसका आधा करूँगा जब भी मेरा मान x आएगा, और c का तो 1/3 करूँगा जब भी मेरा मान a का क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। कहना मतलब पहली संख्या सबसे छोटी है, पहली संख्या से दुगनी बड़ी दूसरी है, और पहली संख्या से 3 गुनी तीसरी है। तो यानी कि तीसरी का 1/3 है पहली संख्या और दूसरी का आधा है। तो इसका कहने का मीन्स ये हुआ हमारा कि पहली संख्या से डबल तो है दूसरी,
और तीसरी इससे 3 गुनी है। तो ये मेरा अनुपात इसमें बनेगा जब मैं सवाल को सोल्व करूंगा। अब मेरे पास इन तीनों का औसत दिया है 98, 98। तो मैं 98 दिया 3 संख्या का, तो 3 की गुना करूंगा 98 में, और मैं कहूँगा तीनों का जोड़ 294 हो जाएगा। इन दोनों का जोड़ मेरे पास कितना हो जाएगा जी, 6x हो जाएगा। 6x बराबर 294 के हो जाएगा। मैं दोनों साइड से 6 से भाग करूँ तो x का मान आ जाएगा 6 चौक 24, 5 के 5, 9 छिक 56। यहाँ 6 से 6 कट गया, मेरे पास आएगा x आ गया 49। मुझे तीसरी संख्या बतानी, तीसरी संख्या का मान यहाँ पे c है, अर्थात 3 गुणा 49 करूँगा मैं। 3 गुणा 49 करके मैं बताऊँगा 49 दिया 147, जो कि ऑप्शन नंबर मेरी थर्ड में रखी है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए बार बार पेपर में आते हैं, कन्फ्यूजन नहीं करना है। बहुत सिंपल और आसान तरीके से मैं इन सवालों को बताता जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए आप। 3 संख्या में पहली संख्या दूसरी का 1/3, यानी कि 1/3 है दूसरी का पहले, तो कहना मतलब पहली से 3 गुनी बड़ी है दूसरी वाली, और तीसरी का 1/5, यानी कि पहली संख्या से 5 गुनी बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, तीसरी वाली। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा भाई x अगर मैं ले लेता हूँ a का मान, अगर मैं a का मान x ले लेता हूँ तो b का 1/3 है, तो b इससे 3 गुनी बड़ी है। बस जब तो b का 1/3 करेगा जब तो मान हमारा x आएगा। इसी प्रकार तीसरी का 1/5 है, तो तीसरी हमारी हो जाएगी कितनी, 5x। भाई उससे 5 भाग है तीसरी का पहली, तो कहना मीन्स ये हुआ कि पहली संख्या से 5 गुनी बड़ी संख्या है हमारी कौन सी, तीसरी वाली। जब हम इसका 1/3 करेंगे, बी का 1/3 करेंगे जब तो x का मान आएगा। जब हम तीसरी का संख्या का 1/5 करेंगे जब तो हमारा मान x आएगा। तो इससे आप समझ रहे हो कि हमारा जो वैल्यू है x की, अगर एक x का मान है a का, तो b का मान 3x हो जाएगा और c का मान 5x हो जाएगा। तो हमारे पास अब संख्या मिल गई। मैं भाई पहली x है तो दूसरी हमारे पास 3x है और तीसरी हमारी 5x है। उनका औसत 108 है। 108 में अगर मैं 3 की गुना करा दूं तो मुझे पता लग जाएगा तीनों का योग कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा। अब इन तीनों का जोड़ मैं करूंगा 3, 5 और x का ये हो जाएगा मेरे पास 9x। 9x बराबर हो जाएगा 324 के। मैं 9 को दोनों साइड से भाग करूँ, 9 को लेकर 9 यहाँ से कट जाएगा, x बचेगा 9, 30, 27 बच गया आपके 5, 9 छिक 56। अर्थात कहना मतलब ये हुआ मेरा पहली संख्या 36 है तो दूसरी संख्या मेरे पास 36 दिया 108 हो जाएगी, और 36 पंजे 180 मेरी तीसरी हो जाएगी। मुझे क्वेश्चन पूछा है दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल, दूसरी यानी कि सेकंड और थर्ड का गुणनफल निकालना है मुझे। तो मैं 108 और 80 की गुणा करा दूँ तो मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा। 0 पिछा 18 अट्ठे 144, 80 लग गया 1, 18 कम 18, 18 एक 19, अर्थात 19,440 मेरा पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल है, जो कि मेरी ऑप्शन नंबर चौथी में है। तो ये क्वेश्चन आर्ट्स वाला का नहीं था, ये क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए PYQ का मैंने अपनी साइड से आपको दिया था। आर्ट्स वाला में हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उस पर भी आप पे 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए PYQ से उठाए थे मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टाइप नंबर 2 आ जाता है। पहला टाइप हमारा खत्म हो गया। कक्षा के एक छात्रों का औसत कितना है, 38 है। लड़कों का औसत बार 42 है, लड़कियों का 33 है। यदि लड़कों की संख्या 25 हो तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो लड़कियों की संख्या मैं निकालने, अगर मैं बेसिक तरीके से बताऊँ तो लड़कियों की संख्या मुझे नहीं पता, ये निकालनी तो उसे मैं x मान लूँगा। लड़के मेरे पास 25 है, तो क्लास में टोटल हमारे पास जो बच्चे हैं 25 प्लस x लड़कियाँ, उन सभी का औसत मेरे पास 38 है। अगर मैं 38 की गुणा सभी बच्चों में कर दूँ, सभी छात्रों का जो औसत है, तो ये पूरी संख्या छात्रों का, पूरी क्लास का योग आ जाएगा। भाई कुल संख्या हमारे पास नहीं पता लड़कियों के, मन निकालने तो लड़कियों का x मान का 25 में जोड़ो तो टोटल संख्या आ जाएगी क्लास की, गुणा टोटल बच्चों का जो औसत है उसकी गुणा करा दो, और ये बराबर किसके होगा, जो लड़कों का औसत, लड़कों की संख्या 25 है और उनका औसत है 42, तो 25 गुना 42 ये लड़कों का हमारे पास योग आ जाएगा, और लड़कियों का प्लस ये बॉयज़ का योग, ये तो बॉय का योग, गर्ल्स का योग कितना आएगा हमारे पास,
गर्ल की संख्या x है और लड़कियों का औसत है 33, तो x गुना 33, यानी कि लड़कियों का योग प्लस लड़कों का योग बराबर पूरी क्लास का योग। ये हमारी इस इक्वेशन से हम सवाल को सोल्व कर सकते हैं, पर लेकिन इसमें करने में हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, तो हम इस सवाल को करेंगे किसकी विधि पर, मिश्रण की विधि पर। मिश्रण की विधि यानी कि एक तरफ तो लिख लेंगे हम बॉय, एक तरफ लिख लेंगे लड़कियां, और जो पूरा क्लास का औसत है उसे रखेंगे बीच में। लड़कों का औसत हमारे पास 42 है और लड़कियों का औसत हमारे पास 33 है। पूरी क्लास का जो औसत है वो 38 है, उसे बीच में रखेंगे। 42 में से 38 घटाएंगे तो 4 बच जाएगा, और 33 घटाएगा 38 में तो 5 बच जाएगा। तो अगर यहाँ लड़के था लड़कियों का अनुपात देखा तो 5:4 है हमारा। अगर 5 लड़के हैं तो 4 लड़कियां होगी। लड़कों की संख्या 25 है, तो 5 में कहीं की गुना करें जो 25 बने, तो 5 में 5 की गुना करा दीजिए, तो आपके 25 हमें पता लग गया कि हमें लड़के दिए गए थे सवाल में पहले ही। तो इन 5 का मुझे 25 बनाना, तो मैं किसकी गुना करूँ, तो 5 में 5 की गुना करो जी। 5 की गुना इधर करी इस अनुपात में, तो 5 की गुना आप इधर कर दीजिए, तो 5×4 = 20। आपको पता लग जाएगा कि क्लास में कितनी लड़कियां हैं। तो क्लास में लड़कियां हैं हमारी 20। टोटल छात्र पूछता तो 25 लड़के थे जो बता रखा, 20 हमने लड़कियां निकाल ली फिर। तो टोटल अगर छात्र पूछता तो टोटल छात्र हमारे पास सम होते 45। इस जो तरीका ये हमारा बेसिक तरीका, इससे हमारा क्वेश्चन का टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो उससे बचने के लिए हम इस पर एलिगेशन लगा लेते हैं, जहाँ पे और लेखपाल का औसत हमें कितना दिया गया है, लेखपाल का औसत हमें दिया गया है जी 2030, और सभी का दे रखा हमारा औसत 2650। लेखपाल हमारे पास, अफसर हमारे पास बता रखे, अफसरों की संख्या हमारे पास 8 है। लेखपाल की हमें संख्या निकालनी है, तो 4200 में से 2650 घटाएंगे, तो अगर हम सीधा 4200 में से 2600 घटा ले तो हमारे पास 1600 बच जाएंगे। 1600 में से फिर 50 घटाएंगे तो ये आ जाएगा अंतर 1550 का। 1550 का यहाँ पे घटाएंगे 2030 को 2600 इसमें से, तो 50 में से 30 घटेगा तो 20 यहाँ बच जाएगा, और जी 26 में से 20 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 6। यानी कि अफसर अगर 620 है तो लेखपाल 1550 है। 0 से 0 काट के छोटा बनाएंगे अनुपात को, 31 का डबल 62 और 31 का 5 गुना 155, यानी कि अगर वहां पे 2 अफसर है तो 5 लेखपाल होंगे। अफसरों की संख्या हमारे पास 8 है, तो इस 2 का 8 बनाने के लिए गुना करेंगे 4 की, तो कि 4 दूनी हमारा 8 बन जाएगा। जब लूंगा 4 की गुना करिए हम 2 में, तो उधर 5 में गुना हम किसकी करेंगे, 4 के करेंगे, तो 5×4 = 20 हमारे हो जाएंगे क्या, लेखपाल। मुझे लेखपाल की संख्या निकालनी थी, तो लेखपाल का मेरा आंसर हो जाएगा 20। अगर टोटल पूछे कितने हैं वहाँ कर्मचारी, तो 8 आपके अफसर है, 20 आपके लेखपाल है, तो टोटल उस वहाँ पे कर्मचारी 28। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, देख लेते हैं। एक परीक्षा में 120 छात्रों का औसत 35 है, उत्तीर्ण जो पास हुए उनका औसत 39 है, जो फेल हुए उनका 15 है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या बताएं। इस सवाल को मैं बिल्कुल कलम बिना उठाए भी मैं सवाल को बना सकता हूँ। देखिए कैसे बना सकते हो, देखो टोटल छात्र मेरे पास 120 है, तो यहाँ पे संख्या न तो 150 होगी, ना ही सारे 120 के 20 पास हो गए, तो ये दो तो ऑप्शन मेरे पास कट गई। अब मैं क्वेश्चन में देखूँ तो थोड़ा अगर दिमाग लगाओ भाई, अगर वहाँ पे छात्र टोटल 120 है, अब 120 छात्र में पास होने वाले कितने हैं, पास का औसत मुझे दे रखा कितना 39 दे रखा पास का। फेल का औसत मेरे पास कितना दिया है, फेल का औसत मेरे पास 15 दिया गया है, और सभी का औसत मेरा जो दिया गया अब 120 का वो है मेरे पास 35। 35 को घटाएंगे 39 में से 4 बचेंगे, 35 घटाएंगे में से 15 तो यहाँ बच जाएंगे 20। इनका अनुपात निकालना तो 4×4, अगर एक फेल होता है 4×5 = 20, 5 हमारे पास होते हैं।
टोटल हमें छात्र दे रखे हैं यहाँ पे 120। 120 को डिवाइड कर लीजिए किस अनुपात में, 5:1 में। 5 और 1 का जोड़ हो जाएगा, 5 1 का जोड़ हो जाएगा 6, 5 और 1 का जोड़ हो जाएगा 6, 5 1 का जोड़ 6, 6 से भाग करेंगे 120 को, 20 छिक्का 120, यानी कि 20 की गुना हम अनुपात में करेंगे। 100 छात्र पास है तो फेल वहाँ पे कितने हैं, 20 है। अब यानी कि मेरे पास आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन में हो जाएगा। पास का मुझे पूछा था, पास के छात्रों की संख्या हमारे 20, अगर फेल के पूछता 120। देखो जब टोटल 20 है, सारे पास नहीं है, तो सारे हमारे क्या उत्तीर्ण ज़्यादा है, उत्तीर्ण हमारे 15 औसत में आ रहा, पास में हमारे 39 आ रहा। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा ऑप्शन से भी देख लेते हैं भाई, जो थोड़ा सा ऑप्शन ही हमारे पास, ये तो कट जाएगी ऑप्शन में सिर्फ पहली और दूसरी। अगर हम इस सवाल को थोड़ा और बना के देखें, सिंप्लीफाई करके देखें, तो हम और भी कर सकते हैं। जैसे भाई 100 पास है, सपोज करो ऑप्शन से 100 लिया, 100 का औसत हमारे पास कितना है, अगर हम 100 ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं और तो फेल हो जाएगा हमारे 20, तो यहाँ पे अनुपात क्या बनेगा, 5:1 बनेगा। तो आप यहाँ से बना सकते हो भाई 5:1 कैसे बनेगा, बट टोटल का हमारा औसत है सभी का 35, यहाँ पे पास का मेरे पास 39 है और यहाँ पे मेरे पास फेल का 15 है, तो यहाँ पे अनुपात बना लेंगे 4, यहाँ पे 20। तो 5 और 1 का अनुपात कौन सी ऑप्शन देगी बना के, पहले वाली देगी मेरी। तो इसे एलिगेशन से करते हैं जहाँ पे ऐसे क्वेश्चन हमारे आते हैं। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी पीडीएफ, प्रैक्टिस क्वेश्चन, नई इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मैथ्स रिफाइन ज्वाइन करके, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप ले सकते हो उस वीडियो की पीडीएफ भी, और आप लेटेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी।